हेलो, राम राम जी। थाने में लोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपने जग कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का लोग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से ही मैं लगा रही हूँ कलर यानी मेहंदी। ये मेहंदी है, ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा दही और ये लिया साथ में खादी मेहंदी। दो तरह की मेहंदी है, एक पुष्प है और एक खादी है, दोनों मिक्स करके फिर मैं लगाऊंगी। पहले दही में भिगोऊंगी, अगर दही कम पड़ती है तो फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें पानी। आज कर रही हूँ तैयारी क्या है, आज भाई हमारी बेटी के ससुराल से आएगी बेटी की भेली, यानी बेटी को हुआ है बेटा। आप सभी के आशीर्वाद से आज ये खुशी का दिन आया है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लेती हूँ। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। घर में कोई फंक्शन और अपनी हालत ख़राब होती है, भी अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ अपनी भी तैयारी थोड़ी सी। ये देखो मेरे घर की आज के क्या लुक है, क्या क्या तैयारी किया है मैंने। ये मैंने बर्तनों का स्टैंड लगा दिया, झाड़ू पोछा मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है, ये कालीन वगैरह मैंने सब बिछा दिए हैं। ये देखो ये इस रूम का लुक ये है। देखो ये और दिखाती हूँ मैं आपका रूम का लुक। नई बेडशीट मैंने रूम में डाल दी है। ये स्टूल है, स्टूल को ऊपर रखा है मैंने घी का ड्राम, ये एक ताकि यहाँ भेजना है मैंने घी। और इस वाले रूम का लुक दिखा दिया। अब इस वाले रूम का दिखाती हूँ, इस वाले रूम का। ये देखो इसमें ये वाली बेडशीट डाल दिया, नई टेबल यहाँ लगा दिया, चेयर यहाँ लगा दिए, सब एकदम साफ़ सफाई करके चकाचक कर दिया। पायदान वायदान बिछा के चेयर वेयर लगा के पहले ही मैंने टेबल वेबल सब सेट कर दिया। टेबल के ऊपर मैंने ये कवर सील दिया टेबल पे, और एक अंदर वाले टेबल पे, दोनों पे मैंने कवर सील दिया है। और ये मैंने अपने सेटिंग पूरी अच्छी तरह से कर दिया। अपनी तरफ से मैंने खूब अच्छा करने की कोशिश की। बाकी आप सब बताना कमेंट करके कैसा क्या रहा। कैंपर या मैंने यहाँ रख लिया भर के पहले ही ठंडा पानी का, बर्फ़ डाल के। इसमें बना रखी है मैंने दाल, इसमें बना दी मैंने पनीर की सब्ज़ी। ये देखो ये पनीर की सब्ज़ी, इसमें दाल बना के रख लिए। चावल अभी चल रहे हैं, गैस के ऊपर दिखाती हूँ आपको। इसमें डाल दिए सारी कोल्ड ड्रिंक की कैरेट खाली कर दिया, डाल के अच्छे से बर्फ़ के साथ में ढक के रख दिए। 2 कैंपर यहाँ रख दिए, 1 कैंपर ये रख दिया और 2 मटके ये रख दिए पानी के। फुल तैयारी। ये डिस्पोजल रख दिए, एक्स्ट्रा बोतल थी वो यहाँ रख दी। तो ये तैयारी होगी यहीं की, इस गेट से इधर की तरफ हो जाएगा ना जाना। बन रहे हैं चावल, खुले बनाऊँगी, अभी उबाल आ जाएगा थोड़ी देर में। खुले खुले बनाऊँगी, इसमें पसाऊँगी। चावल मेरे बन रहे हैं। रख लिए अपने पहले ही मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह सब ये रख लिए सारे, उठा के सामान पास में ही, ताकि दिक्कत ना हो। ट्रे वगैरह भी साथ में रख ली। चम्मच चाहिए, बड़ी चम्मच दो। रुक जाओ, मोड़ के की कार्रवाई कर रहा देख लियो। ये हमारी मीनाक्षी मैडम, टीचर मैडम, ये लग रही है रोटी बनाने फैन के नीचे। ये देखो भाई फैन का फ़ायदा उठा रही है। सब्जी तो दी। और ये बेरासन पानी या कोठारी एक बनाने वाली, और वो रसोईया वो और जो है साइड में आवाज़ आ रही इसको इग्नोर करना, क्योंकि चिमनी चल रही है। काम कर रहे हैं रसोई में तो चिमनी चलाने ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीरज बहन जी और ये मेरी कविता बहन दोनों लग रही हैं, और उधर मीनाक्षी ये बनाने के लिए। सब तीनों मैंने संभाला दिया। अपना अपना काम करो भाई, मेरी सरदर्दी नहीं कुछ भी। अपना अपना काम संभालो और अपने आप से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ये आ गई थी फिर भेली, तो भेली की जो बोलते हैं ना, गुड़ बोलो भेली बोलो, उसको खोलने की रस्म होती है ना ये। तो फिर मैंने नीरज को और माँ को और कविता को बता दिया था, भाई तुम सब बड़े हो। नीरज तो वैसे मेरे से छोटी है, लेकिन फिर भी मैं आदर मान सम्मान से अपनी बहन को बोला, मैं भाई तुम करो सब, मैं देखती हूँ तुम सब करोगे, जो तुम करोगे अच्छा ही करोगे। तो इन्होंने वेली खोलने की जो रस्म होती है वो की। इसमें सबसे पहले खोल दिया, जो गठड़ी बन के आई थी वो खोल ली। उसके बाद में इसमें निकालेंगे सबसे ऊपर जो कुछ रखे है, कुछ पैसे रखे हैं, दूब रखे हैं, हल्दी का कुछ वो रखा है वो सब। और ये खोलने का सुगंध हो जाएगा। हाँ भाई ये गुड़ खोल दिया है। फिर इसको क्या करेंगे, जब गीतों वाले लेडीज आएंगे तो उन सब में हम बांट देंगे। अपने एक्स्ट्रा भी हम लेके आए हैं, मिठाई रसगुल्ला वगैरह लेके आए, लेकिन ये सब बांटने के तौर पे। तो कविता बहन जी बता रही थी, बोल बहुत अच्छा गुड़ है, अपना उठाओ और सबको दो 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 3 3 पेड़ी करके दे दो। तो सबसे पहले निकाला भगवान जी के लिए, कटोरी में डाल दिया और भगवान जी को भोग लगा दिया। अभी हाँ भाई भगवान सबसे पहले अपने पितरों का, अपने भगवान जी को भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहन जी ने लगा दिया भोग भगवान जी का। और अभी इसको हम रख देंगे साइड में। जब गीतों वाले लेडीज आएंगी खाना वाना कंप्लीट होने के बाद में, तो ये हम उन सबके साथ में बांट देंगे। तो मैंने इनसे बोला है, भाई मीठा मुँह तुम तो कर लो सबसे पहले, और तो कोई करे या ना करे। तो नीरज हंस रही थी, ये भाई हम तो भोग लगा लेते। मैं बना रही थी इनकी वीडियो, इनको आ रही थी हंसी। तो सबसे पहले नीरज ने भोग लगाया, फिर माँ को दिया, फिर कविता ने लिया और फिर मुझे दिया। भाई सब ने मिल के अपना ये मीठे से मुँह हमने मीठा कर लिया। ये तो एक खुशी एक अलग ही होती है भाई, आज नानी बनने की खुशी बहुत अलग है। जबकि देखो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन इस समाज के तौर तरीके से ना बेटा होना भी बहुत ज़रूरी है। बेटे के बगैर भी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एक सामाजिक तौर के ऊपर हम ये कह देते हैं कि भाई बेटी और बेटा एक समान है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहो, लेकिन लगता ऐसा है कि भाई बेटा भी ज़रूरी है। अपने वंशवेल बढ़ाने के लिए बेटा भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा अच्छा निकले बेकार निकले
इसको कैसा भी निकले वो अपने कर्म के ऊपर बात है। ये रसगुल्ले मंगा के मैंने पहले बड़े टीन में डाल के रख दिया फ्रिज में ठंडे होने के लिए। ये मैंने रख दी सलाद काट करके पहले ही कि दिक्कत ना आए। और ये रख दी इसके अंदर मैंने जलजीरा की बोतल कि अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। और ये मंगवा लिया मैंने बर्फ़ी, तो अपने हो गई तैयारी। अब चाहे किसी भी टाइम पहुँच जाए, बस शायद मेरे हिसाब से पहुँचने वाले ही होंगे। उनके लिए लगवा दिया है टेंट, ये मंगवा दी चेयर, इधर बिछा देंगे कालीन, अभी कालीन बिछाना बाकी है। साइड से टेंट लगा रहे हैं भैया, तो फिर उसके बाद कालीन बिछा देंगे। यहाँ गीतों का हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि लेडीज आ जाएंगी काफ़ी, तो अंदर तो दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने बाहर अपना टेंट लगवा दिया। आज तो अलग ही खुशी है, कोई थकान नहीं कुछ नहीं। यहाँ रख दिया मैंने ये गद्दियाँ, कुछ औरतें ना गद्दियों चेयर पर नहीं बैठती, गद्दी मुड्डी पर बैठती हैं, तो उनके लिए पहले गद्दी मैंने निकाल के एक्स्ट्रा रख दिया कि ज़रूरत पड़ेगी। यहीं से आना जाना अपना हो जाएगा, इस वाले गेट से ही चाय नाश्ता जो भी पानी वानी ठंडा वंडा यहीं से हो जाएगा। ये मैं ले आई थी मार्केट से पहले अपने डिस्पोजल गिलास और चाय के कप, ठीक है। और नाश्ता भी लेने गए हैं, समोसे बनवाए नाश्ते के लिए और लड्डू की पैकेज करवाइए सबके लिए लड्डू बांट देंगे, नाश्ता में खिला देंगे चाय समोसे। ये अपना हो जाएगा नाश्ता। तैयारी अच्छी चल रही है। आज का व्लॉग कैसा लगेगा आप ज़रूर बताना। फिर आ गए थे भाई मेले वाले, यानी कि मैंने आपको दिखाया ना पीछे कि चौधरी आ गए थे, उनको खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद फिर क्या हुआ, इतने भयंकर से बारिश आए, टेंट लगा था, टेंट में से पूरे में से पानी 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 पानी, तो बुरा हाल हो गया। अब क्या करें, टेंशन हो गई बहुत बारी मेरे तो भैया। अब तो बारिश आ गई, सारा टेंट में से पानी टपक रहा था, गिला गिला हो रहा था, नीचे कालीन भी सारे गिले हो गए थे। फिर हम सब ने, जो मेरे साथ वाली सहेली है, उन्होंने सबने सलाह की भैया अपने सड़क है इसके ऊपर कर लो, अब आसमान साफ़ है, मौसम साफ़ है, पूरी सड़क पे झाड़ू वाड़ू लगा के फिर वो कालीन हमने यहाँ सड़क के ऊपर बिछा दी। टेंट में से तो पानी टपक रहा था, क्यों बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद फिर हमने यहाँ सेटलमेंट कर लिया अपने गेट के सामने। और इतना बढ़िया रंग जमाया सब ने ना, सब बहुत अच्छा रंग जमाया। डीजे के ऊपर खूब नाचे, खूब गीत गाए, खूब रौनक की, यानी 3 से 4 घंटे अच्छे रौनक हुई। ये खुशी एक अलग ही होती है। और ऐसा भी है कि मेरे को आने जाने से ही मेल मिलाप बढ़ता है। जब मैं हर जगह हर किसी के साथ में जाती हूँ, हर जगह, तो मेरे पास भी हर कोई, मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी है सब आए और सब ने मिल बांट के खुशी मनाई भाई मेरे साथ। ऐसा नहीं कि भाई देखो हम जहाँ जाते आते हैं, हम उसी हिसाब से हमारे साथ भी कोई, हमारे पास भी कोई आता जाता है। अगर हम ही किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी की खुशी में शामिल नहीं होंगे, तो हमारी खुशी में कौन शामिल होगा। और बोलते हैं ना कि गम हो और चाहे खुशी हो, अकेला इंसान कभी नहीं काट सकता। सबके साथ मिलकर ही अच्छी लगती है। ना तो गम अकेला इंसान काट सकता है और ना खुशी अकेला इंसान अपने जाहिर कर सकता है। सबके साथ मिलकर ही खुशी होती है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरी भाभी जी है रेड चुन्नी वाली, और ये जो कॉफ़ी कलर की साड़ी पहन रखी है वो नीरज बहन जी, और ये ग्रीन लाचे वाली एक हमारी सहेली है ये भी, और जो ये येलो कलर की साड़ी पहन रखी है ये भी मेरी सहेली है। मतलब सब अपने सर्कल के हैं ना, जो भी मेरी सहेलियाँ हैं, सब खूब मिलके मेरे साथ खूब अच्छे से प्रोग्राम बनाए। सब ने खूब बहुत रौनक जमाई। सबका बड़ा बेसब्री से इंतजार चल रहा था। रोज़ाना कॉल कर करके पूछते थे कब तक होगा एकता को, कब तक होगा एकता को बच्चा। जैसे ही वहाँ से खबर आई कि बेटा हुआ है, सबकी खुशी अलग ही थी। और यहाँ मैं एक गलती कर गई, आपने देखा होगा बीच में आ गई थी एकता बेटे की कॉल, तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने भी यहाँ एक गलती कर दी। क्या गलती करती, मैंने सुबह पहना था कॉटन का कपड़ा, मतलब कॉटन का सूट, कि पसीने वसीने आएंगे तो परेशानी नहीं होगी। मैंने कॉटन का सूट सिल कर रख रखा था, वो पहना था कि शाम के टाइम जब ये प्रोग्राम होगा लेडीज संगीत तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। लेकिन काम की कुछ बहुत व्यस्तता देख लो या कुछ खुशी देख लो, मैं मतलब भूल ही गई कि मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं। और जब मैंने बाद में अपने क्लिप देखी, जब मुझे महसूस हुआ अरे बाप रे ये कैसा सूट डाल रखा है। चलो भाई कोई नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन मैंने सूट अपना नया सिला था एक और, कि शाम के टाइम में जो लेडीज संगीत होगा उसमें अपना दूसरा सूट चेंज करूँगी। लेकिन मैं बिल्कुल ही भूल गई, दिमाग से ही निकल गया। फिर मैंने क्लिप देखी है ना, ये मेरे सहेली ने क्लिप बनाई थी, मेरी बहन जी आई हुई थी, उन्होंने क्लिप बनाई थी, तो उन्होंने मेरे पास क्लिप भेजे। तो मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े चेंज ही नहीं किए, ना ही मुझे किसी ने याद दिलाया कि अपने कपड़े चेंज कर लो। जो सुबह से डाल रखे थे कॉटन वाला सूट वही डाल रखा था मैंने, और उसी में बस मैं अपने चलती रही, जैसे भी मेरे से हुआ वैसे ही करती रही। ये देखो एक से एक बड़ी बढ़िया से बढ़िया डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग गाने लगवा रहे हैं अपने अपने पसंद के, और सब डांस कर रहे हैं, सब रील बना रहे एक दूसरे के। गर्मी भी लग रही है, नाचते नाचते पसीने तो आते ही हैं। कितना ही ठंडा मौसम हो, बारिश भी जबकि लगातार चल रही थी, अभी मौसम साफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी देखो पसीने तो आ ही रहे थे। नाचने से तो वैसे भी ज़्यादा पसीने आते। अभी देखो एक दूसरे को बोल बोल के भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब एक दूसरे को बोल बोल के अपने अपने ग्रुप के साथ में खूब अच्छा से डांस कर रहे हैं। यहाँ एक गलती और होती है, आप आगे देखना व्लॉग में क्या होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे साइड भी कोई इतना मतलब ध्यान से क्लिप बना रहा है, और मैं यहाँ साइड में बैठी थी
और फिर क्या, ये देखो ये हमारे आंटी जी आ गई, इनके बगैर तो कुछ खा ले नहीं। यहाँ पे आप देखना क्या होता है, मैं यहाँ बैठी थी, यहाँ से उठ के मैं साइड में जाके बैठ गई, बोल रही बार बार डांस करने के लिए, तो मैं साइड में बैठ के, वहाँ पे चल रहा था नाश्ता, तो मैं ही रह गई थी, नाश्ता सबका हो चुका था, मेरा ही नाश्ता रह गया था। मैं जैसे ही समोसा खाने के लिए तैयारी, वैसे ही संगीता बहन जी ने क्लिप बना ली। मेरे को बड़ी हंसी आई, क्योंकि जो समोसे का पीस था वो मेरे मुँह में काफ़ी बड़ा था, मुँह एकदम भारी हो रहा था, और उन्होंने क्लिप अपने निकाल ली। कोई बात नहीं, ननद भाभी का तो मजाक चलता ही है, होता है ऐसे प्रोग्राम में, तो वैसे ही ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। ये यहाँ पे भाई चली, अभी बारी आ गई, क्या बोलते हैं, भावना और नीरज बहन जी और अंजू और शालू, सबकी सब अपने अपने जगह बढ़िया डांस कर रहे हैं, सब ने मिल बांट के, बहुत खुशी की। तो आपका हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, हमारी खुशी में आप भी शामिल हुए हमारे व्लॉग के ज़रिए, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे लगता है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली भी ये सब देख के बहुत खुश होंगी। सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से आज ये दिन आया है खुशी का। मैं भी शामिल हुई खुशी में, आप सब भी व्लॉग के ज़रिए शामिल हो रहे हो मेरी बेटी की खुशी में। तो यहाँ पे चल रहा है ज़ोर शोर से प्रोग्राम। वीडियो में ज़्यादा लंबी बना नहीं सकती क्योंकि ठीक नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट करके दिखा रही हूँ, कहीं कहीं से ले रही हूँ। लगातार अगर हर गाने की एक एक वीडियो बनाती तो काफ़ी बड़ा हो जाता, लोग ऐसे टाइम बहुत निकल जाता है, तो इस करके मैंने छोटा से छोटा बनाने की कोशिश की है। सबकी खुशी, ये देखो भाई, यही नहीं लग, ये पता है शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन इनको यही नहीं लग रहा था भाई काम में लेट हो रहा है कि घर पे भी कुछ काम है। जब खुशी होती है ना तो सबको ऐसे ही होती है कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करता कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, कि भाई ठीक है चलो भाई चल रहा है, चलने दो। अपने आराम से ही पहले नाश्ता किया, समोसे रसगुल्ले के साथ में नाश्ता, चाय वाय के साथ, उसके बाद में 2-3 दफ़ा ठंडा पिया, मतलब बढ़िया रंग जमा, एकदम फर्स्ट क्लास वाला रंग जम गया। यही नहीं लगा बिल्कुल भी भाई, थोड़ा बहुत भी महसूस नहीं हुआ किसी भी तरह का। चलो लेट हुआ, देर हुआ, जो भी किया मालिक ने जैसा भी किया अच्छा किया। अगर यही दिन आज से पहले आ जाता तो हो सकता है इतनी खुशी ना होती, लेकिन आज थोड़ा देरी करके भगवान ने ये खुशी का दिन दिया है तो उसमें भी अच्छा लग रहा है। देखो अभी नाश्ता चल ही रहा है, कुछ लोग देखा डांस वांस करने के बाद प्यास लगती है तो मैंने मना कर दिया था, पानी पीने के बजाय जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जैसे भी पीनी है, कई तरह के लेके आए थे, तो जैसे भी जिसको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। फिर नंबर आ गया मेरा कि भाई तुम भी नाचो, मैं कह रहे मैं कैसे नाचूँ, मैं तो वैसे थकी हुई हूँ, लेकिन नहीं, फिर मैं नहीं रुकी, मेरा मन कर गया कि जैसा भी आता है वैसा भी करके देखती हूँ। जैसा आया वैसा ही मैंने अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दी, मैं और नीरज, अंजू, भावना सब मिलकर। यहाँ पे ये देखो एकता की दादी, अब ये भी अपना अपना करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे। इनको भी बोल रहे हैं बार बार कि माँ जी आप भी नाचो, आप भी नाचो, तो उनको भी बोल रहे हैं वो भी करेंगे, थोड़ा सा देखो हाथ पैर हिलाएंगे। आता तो है नहीं मेरे तरह, जैसे मेरे को भी नहीं आता नाचना कोई खास है, ऐसे ही एकता की दादी को भी नहीं आता नाचना, लेकिन फिर भी बोलने के बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, हाथ पैर हिलाए। तो चलो यहीं पे अपना ब्लॉग कर देते हैं एंड। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से